पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान से भारत को तेल बरामद हो। पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका इक़दामात करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। हम ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। तमाम ममालिक तिजारती खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से डील तो दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर का 1 अगस्त से भारतीय मसनूआत पर 25% महसूलात के निफाज का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने भारत के साथ निस्बतन कम कारोबार किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया ने मुआहदा ना किया तो महसूलात के अलावा जुर्माना भी देना होगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन हैं। शिकवा किया, भारत ने हमेशा बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान रूस से खरीदा। चीन के बाद इंडिया रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया जानती है रूस यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। ऐसे वक्त में ये अच्छी बातें नहीं। भारतीय हुकूमत का कहना है कि टैरिफ के मुज़ामरात का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, मोदी ट्रंप से ट्रेड डील चाहते हैं, अब देखना है ये कैसी डील होती है। अमरीकी हुकूमत ने ब्राज़ील पर भी 50% महसूलात लगाने का ऐलान कर दिया। हवाई जहाज़, तवानाई और माल्टे का रस टैरिफ से मुतस्ना करार। अमरीकी ऐलान के बाद ब्राज़ीलियन कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लागू है, लेकिन उनके पास एक पेशकश है। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छा तिजारती मुआहदा हुआ। जापान और जनूबी कोरिया के साथ तिजारती डील पर बात हुई है। फ्रांस, बरतानिया, माल्टा के बाद कनाडा का भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से बात हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से तफसीली गुफ्तगू हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी आइंदा साल इलेक्शन का इनेकाद करे। गजा में इमदाद दिखावा ही साबित हुई। भूख से मजीद 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। खुराक ना मिलने से जाँ भाग फ़लस्तीनियों की तादाद 154 हो चुकी। इमदादी ट्रक ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रहे। सह्योनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर अफराद मजीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 22 माह के दौरान इसराइल ने 60,034 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक हैरान और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी, हम भारत से जंग जीते। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही हैं। गजा में जो जुल्म सितम नज़र आया वो आज तक नहीं देखा गया। बच्चे भूख से लागिर हो चुके हैं। चेयरमैन NDMA को कहकर फ़लस्तीन ग़िज़ा भिजवाई है जो उर्दन के रास्ते रवाना होगी। कंसाइनमेंट जल्द रवाना हो जाएगी। रियासत फ़लस्तीन को हकूक़ दिलाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बाक़िया तमाम ममालिक के साथ होगी। भारत दहशतगर्दों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। कहा, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की भारत की नाकाम प्रॉक्सीज़ हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वार में शिद्दत आई। भारतीय अक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खिलाफ खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इरादा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के इश्तिआल अंगेज़ दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि लोकसभा में भारतीय हुक्मरानों के इल्ज़ामात हक़ाइक़ मसख़ करने और जारहियत को जवाज़ देने की कोशिश है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा।
पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई के दरमियानी रात भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान की शफाफ आज़ादाना तहकीकात की फौरी पेशकश को भारत ने कबूल ना किया। भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया और खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन बन गया। ऑपरेशन महादेव के भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मोदी की जंगी जनूनिया खित्ते को तबाही के दहाने पर ले आई। भारत ने 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज़ परले मिसाइल के तजर्बात किए। भारत के धमकियों का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज रफ्तार, मोबाइल और जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आज लॉन्च करेगा। चीन के शेजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में तैयारियां मुकम्मल। स्पार्को के साइंसदान खुद निगरानी करेंगे। सैटेलाइट लॉन्च को बराह रास्त स्पार्को इस्लामाबाद में भी दिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद यासिर को चाइना से वीडियो मैसेज भी नशर किया जाएगा। सैटेलाइट की मदद से सैलाब, ज़मीनी खिसकाव और ज़ल्ज़लों का बर वक्त इंतबाह किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। जोग्राफियाई खतरात की निशानदही करके सी पैक जैसे कौमी तरक्याती पहलुओं को भी सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान के पहले ही 5 सैटेलाइट खला में काम कर रहे हैं। रूस में 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस। बहरुल काहिल में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें। सुनामी की लहरें अमेरिका के साहिलों से टकरा गईं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने तिजारती जहाज़ों को बंदरगाहें छोड़ने की हिदायत कर दी। रूस और जापान के साहिलों से 20 लाख लोगों की नकल मकानी। ये दुनिया की तारीख में अब तक का छठा बड़ा ज़ल्ज़ला है। वज़ीर आज़म का महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शुगर मिल्स और हुकूमत में तयशुदा मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बहरान पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को आवाम के मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुआहदे के तहत चीनी का एक्स मिल्स रेट 165 रुपये और रिटेलर में 173 रुपये किलो मुकर्रर है। इजलास में मुताल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग दी। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में चीनी बहरान में कमी न आ सकी। होलसेल मार्केटों में सप्लाई का आगाज हो गया। मार्केटों में चीनी की किल्लत बरकरार। सरकारी निर्ख का कहीं भी इतलाक नहीं। परचून की सतह पर चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी की सप्लाई चौथे रोज़ बहाल। 170 रुपये से 175 रुपये किलो में दस्तियाब। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद में चीनी सरकारी कीमत पर दस्तियाब नहीं। सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने हज के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड भी मंजूर कर लिया। काबीना ने मसनूई ज़िहानत पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। आम आदमी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तक रसाई। मुल्क में मुकम्मल AI इकोसिस्टम का क़याम और रोज़गार के मौक़े पैदा करने का रोड मैप शामिल। इजलास में निजकारी और कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटियों के फैसले की भी तौसीक़। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, तमाम मुआशी इशारे देखकर फैसला किया। शरह सूद 11% पर बरकरार रखी जाए। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गईं। तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह $38 अरब से बढ़ गई हैं।
IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का अंदेशा। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। बानी PTI के बेटों को आने से नहीं रोका, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए विजिट, इजाज़त और शराइत पूरी करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI को 9 मई या 26 नवंबर बर्पा करने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। PTI का 5 अगस्त का एहतजाज आगाज़ से कबल ही फ्लॉप हो गया। अलीमा खान का कहना है कि बच्चे आएंगे, उनको क्यों रोकेंगे, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तानी का ID कार्ड मौजूद है। पेशावर से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़मनी इंतखाब आज होगा। सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई। PTI ने मिशाल यूसुफजई को नामजद कर दिया। साजिदा बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, समीना खालिद को दस्तबरदार होने की हिदायत। पंजाब के 3 हलकों में ज़मनी इंतखाबात 18 सितंबर को होंगे। NA 66, NA 129 और PP 87 शामिल। उम्मीदवार 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर NA 175 मुजफ्फरगढ़ में ज़मनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन रुकन एजाज शफी को भी 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने के अज़्म का इजहार। अवामी एतमाद हासिल करने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। दहशतगर्दी के वाक़यात में सिविलियन, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के शुहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास के बाद वीडियो बयान में कहा, तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों को किसी सूरत आबादियों में नहीं छुपने देंगे। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों का भी खात्मा करना होगा। मादनियात से मुतालिक इख्तियार किसी ने मांगा न दूंगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि हालात बेहतरी की जानिब आ रहे हैं, सारा कुछ ठीक हुआ है ये नहीं कह सकता। FBI का धमाका खेज एक्शन। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा लग्जरी गाड़ियों का दरामदी फ्रॉड बेनकाब। सरकारी और निजी हलकों में खुलबली मच गई। ज़राए के मुताबिक अरबों रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ियां बेनामी तरीके से पाकिस्तान दरामद की गईं। फ्रॉड में मुबैना तौर पर क्लियरिंग एजेंट, सरकारी एहलकार और बासठ सरमायादार मुलविस। गाड़ियों के असल मालिकान, सारिफीन, शिनाख्ती कार्ड्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स समेत तमाम रिकॉर्ड तलब। बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। बेटी को पेंशन के लिए तलाक का वक्त गैर मुताल्लिका है। पेंशन का हक अहल खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताख़ीर जुर्म है। सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सलूक वाला सर्कुलर गैर कानूनी और आइन के खिलाफ है। जमात इस्लामी के बलोचिस्तान हक 2 लॉन्ग मार्च का रास्ता तब्दील। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात कामयाब। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे और आइंदा का लाहे अमल तय पा गया। बलोचिस्तान हक 2 मार्च के शुरका लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अपना मौक़िफ़ उजागर करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर विफाक की कमेटी तश्कील दी गई है। जमात इस्लामी का 8 रुकनी वफ़द मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की क़यादत में इस्लामाबाद जाएगा। मुज़ाकरात के बाद बाकायदा एलामिया जारी किया जाएगा। इस दौरान लॉन्ग मार्च के शुरका लाहौर ही में क़याम करेंगे। शहर कायद में सफाकियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गुलशन मेमार में मोहम्मदपुर सोसाइटी में ज़ाती रंजिश पर 7 साला बच्चे के अगवा की कोशिश, मज़ाहिमत और शोर शराबे पर मुलज़मान ने सर में गोली मारकर बच्चे को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद चारों मुलज़िम फरार हो गए। दूसरी जानिब न्यू कराची अयूब गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी।
बलूचिस्तान के शहर मस्तोक में 7 साल पहले पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी कातिल। खातून के भाइयों ने राजीनामा के बाद होटल में दावत पर बुलाया और बच्चों के सामने गोलियां मार दी। मुकदमे में 5 भाई नामजद। नौशहर और फिरोज में ज्यादती के बाद कातिल फायजा चन्ना की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। मौत की वजह जहरीली चीज खाना करार। ज्यादती की तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। जिरगे में फैसला सुनाने वाला वडेरा ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। कराची में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मिलने वाले नमक की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट सामने आ गई। किचन से मिलने वाला नमक प्यालू से मिलने वाले नमक से मुख्तलिफ पाया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी मुझ पे जो है वो बड़ा भरोसा किया और उन्होंने मुझे सारे अप्रूवल्स दिए। उन्होंने एक औरत पे एतमाद किया, तो आगे आने वाली जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनको लिए भी ये रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर की तैनाती पर इजहार मसर्रत। निदा साले को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। निदा साले ने एतमाद देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के छोटे बड़े शहरों में 1100 इलेक्ट्रिक बसें रवां दवा नजर आएंगी। 240 इलेक्ट्रिक बसों का पहला बेड़ा चीन से 22 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। ख़वातीन, बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए खसूसी सहूलियात मैसर होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। कराची जश्न आज़ादी में सबसे आगे होगा। जश्न का थीम मार्का हक के तर्ज पर होगा। 1 से 14 अगस्त तक तकरीबात का शेड्यूल जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जहांगीर कोठारी स्टेडियम में म्यूज़िकल कंसर्ट होगा। ख़वातीन के मेले, विंटेज कार रेस और हैवी बाइक्स रैली निकाली जाएगी। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती होगा। 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे पर बड़ा इवेंट होगा। सबसे बड़े इंसानी झंडे की रिहर्सल जारी। गिलगित में लैला पीक पर मुहिम जोई के दौरान जख्मी जर्मन खातून कोह पैमा के हलाक। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक ने लोरा की मौत की तस्दीक कर दी।